अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जावा के अंदर ऊप को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऊप के एक्सटेंशन क्या है। सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक तरीकेकार है। ये क्या है? पैराडाइम है। क्या है? एक तरीकेकार है अपनी एप्लीकेशन बनाने का। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, इसके बारे में मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखता चला जाता हूँ। सही है, मेरे पास क्या है, ये पैराडाइम है, या हो सकता है इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी हो मैंने, लेकिन पैराडाइम है ये। इसका मतलब एक तरीकेकार है। क्या है ये? तरीकेकार है एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, आप इस तरीकेकार को फॉलो करोगे सॉफ्टवेयर बनाने का या एप्लीकेशन बनाने का, तो आप आराम से फिजिबल तरीके से, आप फ्लेक्सिबल और एक अच्छी एफिशिएंट तरीकेकार से इफेक्टिव जो है अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, लेस कोड यूज होगा आपका, और आप क्या करोगे, डीबगिंग आप इसमें इजीली कर सकते हो। तो ये हमारे पास कौन अलाउ कर रहा होता है? ये हमारे पास ऊप अलाउ कर रहा होता है। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेजेस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती हैं। सही है, तो वो सारे मतलब क्या कर रही होती हैं, उन सब पे इसके जितने भी रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अक्सर किसको कहा जाता है? जावा को कहा जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन थी? जावा रही है। ठीक है, तो ये हमें क्या अलाउ कर रहा होता है? हमें ऐसी फिजिबिलिटी अलाउ कर रहा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी कोडिंग है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड कर सकते हैं। अपनी जितनी भी कोडिंग है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर वो चीज ऑब्जेक्ट है, हर वो चीज जो जगह ऑक्युपाई करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं तीन चीजें होती हैं। पहली चीज ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की कोई भी आइडेंटिटी होगी। फिर दूसरी चीज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तीसरी चीज ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, या जिसको मैं मेथड भी कह सकता हूँ। ठीक है, इस दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप की अगर मैं लैपटॉप का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी मॉडल नंबर, उसका स्क्रीन साइज, उसका कलर, उसकी कहने में बॉडी क्वालिटी, बॉडी मटेरियल, ये सारी चीजें उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। उस कर क्या सकता है वो? शर्ट, प्रोसेसिंग, स्लीप, ये सारे उसके क्या हो गए? मेथड्स हो गए। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट के अराउंड काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ये क्या है? तरीकेकार है प्रोग्रामिंग करने का। क्या है? वही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इससे पहले भी ये पैटर्न वाली एग्जाम्पल दी थी। क्या है ये? एक पैटर्न है काम को परफॉर्म करने का, जो मुझे क्या अलाउ कर रहा होता है? सही है, ये एक पर्सन है, इसको यहाँ तक के पहुंचना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर वो यहाँ पे, अगर ये सीढ़ियाँ ना हो तो उसके लिए क्या होगा? उसको काम करना क्या होगा? मुश्किल होगा। सही है, ऐसा ही है, काम करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कोड यूज होगा, इफिशिएंट नहीं होगा। अगर वही काम दोबारा परफॉर्म करना पड़े तो आपको दोबारा से वही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मेरे पास मैं ये सीढ़ियां बना दूं तो क्या होगा? वो इजीली इन सीढ़ियों को फॉलो करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर इसमें दोबारा नीचे आना तो इजीली नीचे आ सकता है, दोबारा ऊपर जा सकता है। कोड अब ये क्या हो गया? ये तरीकेकार ये एफिशिएंट हो गया। सही है, तो मेरे पास क्या है? ऊप हमारे पास एक अंदर पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न है जो हम क्या कर रहे होते हैं, जिसको फॉलो करके अपना सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। तरीकेकार है काम करने का। सही है, अच्छा, ये जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ यूनिक टॉपिक्स होंगे।
सही है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे और अपने काम को आसान करेंगे, अपने कोडिंग को जो है वो एफिशिएंट बनाएंगे अपने, जिसके थ्रू हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइक करता है 6 पिलरों पे। ठीक है, इसका मतलब है कि 6 इसके अंदर सुतून हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप पढ़ रहे होगे और जिनको फॉलो करोगे सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, तो आप अच्छा और रिलायबल सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो उन पिलर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। सही है, सेकंड नंबर पर आ जाता है मेरे पास क्लास, तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास इनहेरिटेंस, चौथे नंबर पर आ जाता है मेरे पास पॉली, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। पांचवें नंबर पर आ जाता है मेरे पास इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और छठे नंबर पर आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये 6 पिलर्स हैं जिनको हम लोग यूज करके क्या काम कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, और ये वो टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके मैं अपने कोड को क्या कर सकता हूँ, इफेक्टिव बना सकता हूँ। ठीक है जी, बात क्लियर है। ज्यादातर आप लोगों को हर जगह क्या नजर आएंगे, 4 पिलर नजर आएंगे। जहां पे भी उप की बात आएगी वहां पे आपको कितने पिलर नजर आ रहे होंगे, 4 पिलर नजर आ रहे होंगे। लेकिन मैं इनको भी एज अ पिलर ही काउंट करता हूँ, क्लास को और ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये भी एसेंशियल पार्ट है किसके, उप के। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया ना। ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ कि किसी एक मैंने वो खोला हुआ ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बता देता हूँ। उससे ये होगा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो इसको किसी पॉइंट के ऊपर क्या कर लेंगे, मैच कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर आ जाते हैं ना। The main aim of object-oriented programming is to implement real-world entities। सही है, इसका मेन एम क्या होता है कि हम जो रियल वर्ल्ड के, मैं ऐसी प्रोग्रामिंग करूं जो कि किसके लिए हो, जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास क्या हो रहे हैं, सिनेरियोज हो रहे हैं, उनको डील किया गया है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सही है, जो हमारे पास रियल लाइफ में जो सिनेरियोज हो रहे होते हैं उनको सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है बाय यूजिंग दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने रियल एंटिटी को क्या किया है, इनरोल किया है अपने सॉफ्टवेयर में, या आप इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व करना कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैं यहाँ पे अब ये पढ़ के बताता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जाहिर सी बात है रियल एंटिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो रियल एंटिटी क्या है, नाम से ही जाहिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम लिया तो इन्होंने ऑब्जेक्ट को नीचे समझाया हुआ भी है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हर चीज ऑब्जेक्ट है जो कि चीज जगह ऑक्यूपाई करे। ऑब्जेक्ट मीन रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब क्या है कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि एग्जिस्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी और पैराडाइम टू डिजाइन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये एक तरीकेकार है जिसको फॉलो करके हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को बना रहे होते हैं। ठीक है, क्या यूज करके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है ये क्या है, ये पार्ट, ये क्या है, वो पिलर्स हैं। सही, पिलर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, इट सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इजिली। ये अगर मैं इन टॉपिक्स को अपने सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त इन टॉपिक्स का ख्याल रखूं तो सही है। अब वो पिलर कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी जिक्र किया गया है 6 पिलरों का। पहला ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्शन, सिक्स्थ इनकैप्सुलेशन। अब जब मैं इनके ऊपर आऊंगा, इनकी डिटेल पर आऊंगा, तो मैं बात करूंगा कि ये है क्या चीज। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या दे रहा था, ओवरव्यू दे रहा था।
अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करूंगा कि सब कुछ पहले एक साथ बता दूं फिर परफॉर्म कर करके दिखा रहा हूं। मैं जब ऑब्जेक्ट पर आऊंगा तो ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, पहले से सारे किताबें नहीं खोल लूंगा। ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, फिर क्लास पर आऊंगा, क्लास की बात करूंगा, इस तरीके से बात होगी। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें पिलर्स हैं। इन ये किसका पार्ट है? ओप का पार्ट है ये। ठीक है, ओप क्या है, किस लिए यूज हो रही है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखें इधर हमारे पास क्या है, इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू जो है वो इसकी वही वही वाली बात मैंने आप लोगों को बताया। जैसे मैंने आप लोगों को एक पैटर्न सीढ़ियां बना के दिखाई थी ना, तो इन्होंने बोला अगर आप क्या यूज करते हो, अगर आप लोग ये एक तरीके का पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तरीकेकार प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो इजिली। ठीक है, अगर आप इसको यूज नहीं करते तो आपने एक लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, एक लंबा काम करना पड़ेगा, और उसमें रीयूजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, ये सारे काम होंगे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अचीव नहीं करते, यूज नहीं करते तो। सही, और अगर आप इसको यूज करते तो आपका काम आसान हो जाता है। बात क्लियर है? अब इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मजीद क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ तक के मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताया, और अब मैंने क्या करना है, एक एक करके सारे पिलर्स को अलग अलग क्या करना है, इनके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ तक के ऊप के अंदर यही था। ठीक है, ऊप के अंदर यही था। अब मैं एक एक करके पिलर को डिस्कस करूंगा, इनके ऊपर काफी सारी एग्जांपल्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को मैं क्या दूंगा, असाइनमेंट वगैरह भी दूंगा। सही है, ये बात क्लियर है? यस सर।